क्रोध करके आप पीछे दौड़ रहे हैं और कह रहे हो क्रोध छोड़ दिया, हम क्रोध छोड़ नहीं पाते। हम कहते जरूर हैं, छोड़ना और कहने में डिफरेंस है। और जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक अंदर भरा हुआ क्रोध और अहंकार है, तो फिर उस जगह आप धर्म को कहां धारण करेंगे, फिर ज्ञान को कहां धारण करेंगे, फिर किस जगह पर आप चेतना को धारण करेंगे। जब तक आप मानसिक रूप से परिवर्तन नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में अध्यात्म का विस्तार नहीं हो पाएगा। और जब तक अध्यात्म नहीं है, तब तक जीवन में आनंद की उपलब्धि भी नहीं है। और यह अध्यात्म आपको धर्म की ज्ञान तो देने की जरूरत नहीं है। आपको धर्म देने की कोई जरूरत थी भी नहीं। क्यों जरूरत नहीं थी? कि आप जहां पैदा हुए, धर्म अपने आप आपके साथ में शुरू हो गया। आप हिंदू के घर में पैदा हुए, आपका हिंदू धर्म शुरू हो गया। उसमें कुछ पूछने की जरूरत हुई नहीं, आपको कोई सर्टिफिकेट मिलने की जरूरत नहीं थी। आप जो ही मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुस्लिम धर्म आपका हो गया। आप ईसाई के घर में पैदा हुए, ईसा मसीह का धर्म हो गया। आपने धर्म को लिया नहीं है, धर्म आपके ऊपर थोप दिया गया है। पर अध्यात्म थोप नहीं सकता। अध्यात्म को तो प्राप्त करना पड़ेगा। आप ये समझेंगे कि ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र, ये देवता, ये ईश्वर, ये शिव, ये क्या है, इनको आप जानते भी नहीं है। यदि भगवान राम को आपने देखा है कि राम के हाथ में धनुष बाण है और ऐसे राम जी हैं, ये आपके माइंड में बिल्कुल स्पष्ट है। और यदि आज यहां से आप बाहर जाए, सचमुच के भगवान राम आ जाएं, एक धोती कुर्ता पहने हुए, हाथ में शॉल लगा हुए, तो आप पास में निकल जाएंगे, आप पहचानेंगे ये राम है? आप नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आपने कभी राम को देखा नहीं है। आपने पहचाना चित्रों के माध्यम से। और जो चित्र जिसने बनाए हैं, वो भी आपके मेरे जैसा ही आदमी था। उसने भी राम को देखा तो था नहीं। उसने भी कल्पना से कि रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि राम हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे, ऐसे थे, वीर थे, बहादुर थे, ऐसा चेहरा था, वैसा उसने चित्र बना दिया। पर उस कल्पना के द्वारा चित्र बनाया हुआ और वास्तविक चित्र में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं आपका चित्र, आप कहेंगे मेरा चित्र बनाओ, तो किशन लाल का चित्र बनाओ, 2 आंख, 2 कान, टोपी पहनी हुई है, ऐसे पाव है, पर उसका फोटो, उस मैंने जो चित्र बनाया उसमें अंतर होगा। इसे उस चित्रकार ने भी जो चित्र बनाया वो बिल्कुल वही राम है, उसमें और थोड़ा अंतर हो सकता है। उसको कौन समझाएगा? धर्म तो समझा नहीं सकता। धर्म ने कहा ये राम है, मैं भी कह रहा हूं ये राम, मगर वास्तविक राम अगर धोती पहने हुए हैं या कुर्ता पहने हुए हैं, कभी भूल से धोती कुर्ता पहन भी दिया, तो क्या हम पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। तो कैसे पहचानेंगे? जब तक आनंद की उद्रेक होगा। और आनंद का उद्रेक तब हो सकता है कि आनंद की उपलब्धि कब हो सकती है? जब तुम्हारे पास गुरु होगा। चाहे कोई गुरु हो, चाहे कैसे ही गुरु हो, मगर गुरु हो, फ्रॉड नहीं हो, धोखाधड़ी नहीं हो, छल नहीं हो, झूठ नहीं हो, कपट नहीं हो, असत्य नहीं हो। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा है, इसलिए गुरु को विष्णु कहा है। जो सही अर्थों में गुरु हैं, जो सही अर्थों में आपको ज्ञान देने वाले हैं कि ये राम का मूल चिंतन ये है कि आप आंख बंद करें, अंदर आनंद की उद्रेक होगा, तो उस राम का वास्तविक स्वरूप आप अंदर देख सकेंगे। बाहर के चित्रों को देखने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। जो ही आपने आंख बंद की, जो ध्यान लगाया, तो अंदर अगर आपका राम के प्रति चिंतन है, राम की मूर्ति, राम का चित्र, राम का बिंब साक्षात आपके सामने उपस्थित होगा। वो मूल रूप से स्वरूप उपस्थित होगा और वह मूल स्वरूप बिल्कुल वास्तविकता के साथ आपको भगवान राम के चरणों में समर्पित कर सकेगा। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवम समर्पयेत्। ये शरीर, ये मन, ये प्राण, ये तुम्हारा है। त्वदीयम वस्तु गोविंद, तुमने मुझे दिया है, और तुभ्यमेवम समर्पयेत्, मैं वापस आपको ही समर्पित करता हूं। ये समर्पण की जो क्रिया आएगी वो बाहर से नहीं आ सकती। बाहर से ढोंग हो सकता है, बाहर से हो सकता है कि मैं मंदिर में जाऊं और मेरे मन में बिल्कुल उतनी श्रद्धा नहीं हो, पर अंदर से होगा तो फिर मैं अपने घर में भी बैठा रहूंगा, तभी मैं उस भगवान राम के दर्शन साक्षात रूप में कर सकूंगा। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी, ओज होगी, एक तेज होगा, और मेरे चारों ओर उस रश्मियों का, उस किरणों का विकास होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। ऐसा ध्यान भगवान राम ने भी किया होगा, तब उनके चारों ओर प्रभा मंडल बना है। ऐसा ध्यान, ऐसी धारणा कृष्ण ने भी की होगी, तब उनके चारों ओर प्रभा मंडल बना है। और उस युग में उनको भी, कृष्ण को भी कोई पहचान नहीं पाए थे, इसलिए उनको जितना अत्याचार कृष्ण पे हुआ उतना तो किसी मनुष्य पे हुआ ही नहीं होगा। बचपन से उनको मारने की क्रियाएं बनी, अगासुर गए, बकासुर गया मारने के लिए, कंस ने उनको प्रताड़ित किया, जलील किया, वासुकी उसने यमुना में छलांग लगाई तो उसको सांप ने उसको मारने की कोशिश की। और उत्तर प्रदेश में मथुरा में पैदा होकर के
और ठेठ द्वारिका में जाके बसना पड़ा, गुजरात के आगे, इसलिए कि लोगों ने उनको पहचाना नहीं। और जब लोगों ने नहीं पहचाना तब कृष्ण को उस महाभारत में गीता के माध्यम से कहना पड़ा कि तुम मूर्ख हो, तुम नहीं, मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं भगवान कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। अगर तुम यो नहीं समझ रहे हो तो यो समझ लो कि ये सब पेड़ है, इन पेड़ों में सबसे अच्छा पेड़ पीपल है, मैं पीपल हूं, यो समझ लो। तुम इतने मंद बुद्धि हो, यो नहीं समझते कि सब नदियां जितनी सैकड़ों हैं उसमें गंगा नदी श्रेष्ठ है, तो मैं गंगा नदी हूं, यूं समझ लो। उस कृष्ण को कहने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि आम आदमी वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, इसलिए उनको कहना पड़ा। और ये कहना इसलिए पड़ा कि उनके पास कोई गुरु नहीं था जो समझाते कि ये जो सामान्य आदमी है महाभारत में खड़ा है, ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अवतार है। वो उनको बताता तो फिर उनको कृष्ण को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बोलने की जरूरत इसलिए पड़े कि तुम जब समझो नहीं तो तुम्हें समझाने की क्रिया होगी। इसलिए वाल्मीकि रामायण में, तुलसी रामायण तो आज से 400 साल पहले ही बनी है। अकबर के समय में तुलसी पैदा हुए, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर अभी 400 साल पहले पैदा हुए, उन्होंने रामायण लिखी। और हम सब तुलसी से बनाए हुए राम से परिचित हैं। पर वाल्मीकि के राम, वाल्मीकि तो उस समय पैदा हुए जब राम थे, उन्होंने अपनी आंखों से राम को देखा है। जब राम ने सीता का परित्याग कर दिया तो वाल्मीकि के आश्रम में रही, तो जो कुछ वाल्मीकि ने देखा है वो अपनी आंखों से देखा है, राम के चिंतन को, विचार को, धारणा को। और उन्होंने भी, राम ने भी, जब वाल्मीकि ने जाकर के आशीर्वाद दिया तो राम ने कहा कि मैं ऊपर से कभी कभी बहुत दुखी होता हूं, ऊपर से, अंदर मेरे आनंद का उद्रेक है। और आनंद का उद्रेक इसलिए है कि अंदर मेरी कुंडलिनी का विकास है, कुंडलिनी जागरण की क्रिया है। ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है। और यही कृष्ण ने गीता में कहा है कि कुंडलिन्याम भवेत पूर्वम सपूर्व आनंदता भी। उस आनंद का उद्रेक तब हो सकता है जब अंदर की सारी वृत्तियां मेरी उद्रेक हो, ऊंचाई पे उठे। मगर मैं सोचता हूं कि पूरे भारतवर्ष में 1 अरब में से शायद एक आध व्यक्ति सही ढंग से कुंडलिनी को समझता होगा कि कुंडलिनी क्या है, कैसे अंदर का विकास हो सकता है, कैसे हमारा चिंतन हो सकता है, किस प्रकार से हम आनंद की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आनंद नहीं है तो फिर जीवन व्यर्थ है। फिर आप जीवन रह जिए और 2, 15, 20 साल जीता रहिए और ये खुश हो जाइए कि हमने एक धर्म किया। क्या धर्म किया? कि हमने 4 आने जाके मंदिर में चढ़ाए, आपने उसको धर्म समझ लिया। आपने समझ लिया कि हमने आधा किलो मिठाई चढ़ा दी और हमने धर्म कर लिया। या गरीब बाहर से आया, 4 रोटी खिला दी, धर्म हो गया। धर्म तो एक अलग चीज क्रिया है। आपके पास पैसा ज्यादा था इसलिए धर्म कर दिया आपने। एक गरीब आदमी के पास पैसा नहीं था इसलिए धर्म नहीं कर पाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल आपसे गया बीता है। उसके पास जो पूंजी है वो आनंद की पूंजी है, जो श्रेष्ठ पूंजी है, जो पूर्णता की पूंजी है, जो गुरुत्व की पूंजी है। उस गुरु के माध्यम से उस भगवान को पहचानने की क्रिया है। उसने भगवान को बाहर नहीं देखा है, उस अंदर उसका विकास किया है, प्राणों के अंदर। और जब विकास किया है तो जो ध्यान अवस्था में जाता है तो ऐसी अजीब सुख और आनंद की अनुभूतियां होने लगती हैं। एक पूर्ण पुरुषत्व बनने की क्रिया पूरी होती है और वह व्यक्ति अपने आप में एक नर से पूर्णता तक पहुंचने की एक स्थिति बनती है। You are boiling up inside and you say that you have given up anger. We keep saying that we have given up anger, but in fact we are not able to do so. There is a difference between merely saying and actually doing it. Till we don't renounce anger, till we are filled with vanity and anger, what shall we be able to achieve in the field of religion, knowledge and spiritualism? Until you transform yourself mentally, you won't be able to develop spiritualism in your life. Until there is no spiritualism in your life, you won't attain true happiness in it. You don't need to be educated about religion. In fact, there never was such a need. Do you ask why? Because religion was already there where you were born and you grew up with it. If you are born in the house of a Hindu, you are naturally initiated into Hindu religion. You did not have to ask to be taught. You learned everything and now you don't even need a certificate to prove it. If you are born in a Muslim family, then the Muslim religion became your own. If you are born in a Christian family, you became a Christian. You did not choose your religion, rather it was thrust upon you.
On the other hand, spiritualism cannot be imposed. Its knowledge has to be acquired. If you enter into spiritualism, you shall ask what are the Vedas, Puranas, Shastras, gods, and who is Shiva. You don't know much about them. You may have seen the pictures of Lord Rama holding a bow and arrow in his hands. This image has been imposed on your brain. If I say to you to go outside, and if Rama appears in an ordinary guise wearing a dhoti kurta with a shawl in his hand, then he shall walk past you, but you won't even recognize him. This is because you have never seen Lord Rama in reality. You only know his image as you have seen in the pictures and paintings. Even the artists who have drawn these pictures are ordinary men and have never seen Lord Rama. They just imagined a picture of Rama through all that they had read in the Ramayana. Thus they drew the pictures, but imagination is never the same as reality. But who shall explain this to the artist that this may not be the real image of Rama? Religion at least cannot do this. Religion says this is Rama and so do I. But if Rama appears in a different attire, wearing a simple dhoti and kurta, then will we be able to recognize him? No, we won't. Then how can we recognize him? Only when there is a deluge of joy. And when can joy be attained? Only when you have a guru. He may be any guru, but he must be a real guru, not a fraud. He must not be deceitful, a liar or selfish. A real guru is called Brahma. He is called Vishnu, for he can bestow one with true knowledge. Then, when you shall close your eyes, joy shall generate from within, and the real form of Rama shall appear in your conscience. Then there shall remain no need to see his pictures in the outside world. As soon as you close your eyes and concentrate, the image of Rama shall appear before you, and thus you shall be able to devote yourself in the divine feet of Lord Rama. Twadeeyam Vastu Tubyamevam Samarpayeth. That is, my body, my soul belong to you. All these have been given to me by you, and I devote them in your feet. This feeling of devotion cannot be evolved from some external source. From an external source, it shall only be hypocrisy. I may go to a temple, but still not feel devoted. But if I am devoted deep inside, then even if I sit at home, I shall be able to achieve the realization of Lord Rama. Then an aura, a radiance, a brilliance shall reflect on my face, and divine rays shall surround my whole body. Even Lord Rama and Krishna must have undergone the process of dhyan, for a divine aura was present surrounding their physical forms. In his age, Krishna's true form was not realized by anyone. This is why Krishna had to face so many atrocities. From his very early childhood, murderous attempts were made on his life. Aghasur, Varkasur went to kill him. Kamsa kept harassing him. When he jumped in river Yamuna, a huge snake tried to kill him. He was born in Mathura, but he had to finally settle down hundreds of miles away in Gujarat. All this happened because the people of that age could not recognize him. And in the battle of Mahabharat, while giving a discourse which is known as Gita, he had to say, "You are all fools. You are not recognizing me. I am Lord Krishna. I am God. And if you can't understand this, then in simpler words, among all the trees, people is the best. Then I am people. Among all rivers, I am Ganga." Why did Krishna have to say all this? He had to say this because the people were not able to understand him, because they did not have a guru who could tell them that this ordinary looking person who is present in Mahabharat is a part of God. He is an incarnation of God. If there had been such a guru, then Krishna would not have to tell all this to the world himself. Tulasi Ramayana was written only 4 centuries back. Tulasi was born in the times of Akbar. Meera, Sur, Tulasi, Kabir,
All were born about 400 years back. Tulasi wrote Ramayana, and we are well acquainted with the image of Rama formed by Tulasi. But Valmiki was there when Rama was born. He saw Rama with his own eyes. When Rama renounced Sita, she stayed in the hermitage of sage Valmiki. Hence in his Ramayana, Valmiki wrote all that he saw about Rama, his thoughts, his actions, everything. And when Valmiki went to bless him, Rama said, "On the outside, I may appear to be very much distressed, but inside me, there is a rush of joy because inside me, the Kundalini has been activated." This incident has been included in Valmiki Ramayana. And even Krishna has said in Gita, Kundalini bhaveta purvam sapurva anandatvavet. That is, this joy can be generated when the feelings of the heart are developed. But I feel that in such a vast population of India, there are hardly 1 or 2 persons who know what Kundalini is, how it can be activated, or how we can meditate upon it. You may live 15-20 years and you may feel happy that you have accomplished a religious task by offering some money in the temple. This is what you think is religion. You think that you have offered half-kilo sweets in the temple, or that you have offered some food to a poor person, then you have followed your religion. Dharma or duty is something else. You had extra money and you gave it away in charity and thought that you have followed Dharma. A poor man has no money and hence he does not do all that you have done. This does not at all mean that he is in any way inferior to you. The real wealth which he possesses is of joy, of divinity, of the greatness of a guru. He knows how to realize God. He has not tried to look for God outside, but has nurtured an image of him within his own soul. And if he has done this, then the moment he goes into the state of meditation, he experiences joy and contentment. Thus he is able to complete the process of attaining totality of life.